आपको दीपोभव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपनी ज्ञान मार्ग की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज मेरा समाज का जो भी तौर तरीके हैं लोगों के, और जो इस समय अपनी राजनीतिक समस्याएं चल रही हैं, और देश में किस तरीके से राजनीतिक में उथल पुथल हो रहा है, तो उन सब को देखते हुए मैंने सोचा कि आपसे मतलब जो मेरे मन में भाव उठे आप लोगों के साथ साझा करें। शायद कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होने की उम्मीद है, इसके कारण आप लोगों से मैं वो अपने अनुभव साझा करना चाह रही हूँ। क्योंकि गौतम बुद्ध जी ने भी, हाँ ये भी मैं कहूँ कि जो हमारे ज्ञान मार्ग है उसमें कोई मतलब ये सब बातें नहीं करनी चाहिए, परंतु यहाँ पे हमारे गौतम बुद्ध जी बिल्कुल संलग्न हैं और कहीं भी इससे अलग नहीं है। जब जितना जो भी पढ़ा है कि जब वो अपने उद्देश्य के लिए भ्रमण करते थे तो रास्ते में और बहुत सारे राजाओं के साथ उनकी भेंट होती थी, जिसमें से एक अजात शत्रु नाम का राजा था जो उनके मित्र का ही पुत्र था। तो उसने भी बहुत घृणित कार्य किए थे राजनीतिक में रहते हुए, परंतु उसका भी मन एक दिन उचटा और उसने सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो गौतम बुद्ध जी के पास वो गए, तब उन्होंने राजनीतिक उपदेश भी दिए गौतम बुद्ध जी ने, क्योंकि वो तो क्षत्रिय थे, वो तो राजा भी थे और राजा होने वाले भी थे। तो मतलब उन्होंने वो जो क्षत्रिय जीवन था, वो जो राजनीतिक जीवन था, बिल्कुल फेस टू फेस उन्होंने जिया था, उन्होंने खुद जिया था। उन मतलब उनको बताने की ज़रूरत ही नहीं कि राजनीतिक होती क्या है। तो उन्होंने उस पे भी बहुत गहन अध्ययन किया कि हम अगर ऐसे उपदेश सबको आम जनता को देंगे तो उससे तो उतना सुधार नहीं होगा, परंतु अगर कोई राजा उनसे पूछने आता था, राजनीतिक सलाह लेने आता था, तो वो वही जो उनका मार्ग है उसी मार्ग के अनुसार शांति का अनुभव कराते थे। तो उनको वही बताते कि थे कि जो आपके मंत्रीगण हैं, जो आपके सभासद हैं, उन सबको आत्मज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, सही विचार नहीं कर पाएंगे। तो मतलब उन्होंने राजाओं को भी बताया कि अपने जो सभासद हैं, मंत्रीगण हैं या भी अमात्य लोग हैं, उनको उनको विपश्यना करनी चाहिए, ध्यान साधना करनी चाहिए, जिनसे उनको आत्मज्ञान हो। तो उसी प्रकार हम देख रहे हैं कि आजकल के हमारे समाज में जिस प्रकार का नैतिक स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, इस समय बुद्ध के वचनों की, बुद्ध के उपदेशों की, बुद्ध के मार्ग की कितनी आवश्यकता है, ये वही अनुभव कर पाएंगे जो बुद्ध के मार्ग पे चल रहे हैं। क्योंकि कोई भी हो, मतलब इतना नैतिक स्तर गिर रहा है, और राजनीतिक का तो नैतिक स्तर शुरू से गिरा है, पर इस समय मुझे लग रहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा ही गिर रहा है। हमारे राजनेताओं को, हमारे जो भी कार्यकर्ताएं हैं और आम जनता को भी अगर थोड़ा सा भी ज्ञान हो जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि मतलब हमें लगता है कि ऐसा नहीं है कि किसी को सही राह ना मिले। और जब सही राह मिलेगी तभी तो वो अच्छे से चल पाएंगे, तभी तो अपने आसपास के लोगों का, अपने समाज का, अपने देश का उद्धार कर पाएंगे। जो सबसे मुझे जो खटक रहा है, जो मुझे तकलीफ़ दे रहा है, मतलब कितना स्वार्थी इंसान आज का हो गया, कितना मोह में लिप्त है, और समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसे ऐसे धन दौलत, ऐसे मान सम्मान का क्या करेंगे जो कहते नहीं कि कचड़े के में लिपटी हुई हो। तो कहने को बहुत ज़्यादा है, वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, हो रहा है। तो हम मिलते हैं कल। आज कुछ हमारी ज्ञान मार्ग की जो बात थी, थोड़ा सा कुंठित जैसी लग रही है, तो बस थोड़ा ही सही मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। कल मिलते हैं एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई सोच के साथ,
एक ऐसी सोच के साथ जो हमारा भी विकास करे, आपका भी विकास करे और इस संसार के समस्त प्राणी का मन का विकास करे, सोच का विकास करे। तो तब तक के लिए नमो बुद्धाय। मंगल हो आपका भी और सृष्टि के सारे समस्त जीवों का भी और साथ में हमारा भी।